नक्सली का बढ़ावा हो रहा है। नेहा सेल्फी फिर की ना मशीन में चढ़ जा करके पूरा बंद करो रे बंद करो, क्या मैटर था? देखिए आवाज तो उठना ही चाहिए। रूप धारण कर रहे हैं, फिर आपके साथ कहीं कहीं एफआईआर हो जाए, फिर आपको जोहार नमस्कार। हमारे पास जो स्क्रीन में देख रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, जो झारखंड में चर्चित चेहरा के नाम से हैं, और जिस तरह से लगातार आप देख रहे होंगे कि ये आजकल जो है कुछ ऐसा कुछ रूप देख रहे हैं इनका कि आप लोगों को लगता होगा कि पता नहीं अब ये जो है आंदोलनकारी से आप क्रांतिकारी से पता नहीं और क्या होंगे। जिस तरह से आप देवेंद्र जी कल का वीडियो आपको देख रहे थे कि आप जो है कोई मेंस में गए थे, जिसमें जो है आप पूरा मशीन में चढ़ जा करके पूरा बंद करो रे बंद करो, क्या मैटर था आपके? देखिए मैटर यह है कि चूंकि हमारा झारखंड प्रदेश खनिज संपदा के परिपूर्ण राज्य है और यह 5वीं अनुसूची राज्य है, आदिवासी मूलवासियों का राज्य है और हमारा अस्तित्व पहाड़ पर्वत नदी नाला झरना जल जंगल जमीन है। लेकिन बाहरी माफिया अवैध तरीके से गलत तरीके से हमारा पहाड़ पर्वत जल जंगल जमीन को बेचा जा रहा है। इसी का एक शिकायत आया अनगढ़ा थाना अंतर्गत जो एक सिंगारी मौजा है, वहां पे अवैध पत्थर खनन अवैध स्टोर क्रेशर के माध्यम से आसपास का पूरा बड़ा बड़ा पहाड़ था जो वहां का शोभा बढ़ा रहा था, जो जिसमें वहां के लोग जो है कि गाय बैल बकरी चराते थे। आसपास क्षेत्र में जो खाली जमीन था वहां मड़ुआ का खेती करते थे, धान का खेती करते थे, वहां मकई का खेती करते थे। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया। वहां अवैध तरीके से पत्थर खनन से अनकंट्रोलिंग पॉल्यूशन अनकंट्रोलिंग ब्लास्टिंग जिसके वजह से आसपास के कई घर उजड़ गए, बहुत सारा नुकसान हो गया, लाह का खेती बर्बाद हो गया। तो पीड़ित लोग जो है कि लंबे समय से दर दर भटक रहे थे, दर दर भटक रहे थे। आज अलग अलग लोगों से मिल रहे थे, अलग अलग संगठन में जा रहे थे, अधिकारी पदाधिकारी से मिल रहे थे, लेकिन वो बेचारे लोग का काम हो ही नहीं रहा था। अंततः वो लोग का संपर्क हमारे साथ हुआ। फिर गांव जाकर के देखे अपने आंखों से, तो देखे कि वहां पे मैंने नियम के आधार पे एक भी खनन नहीं हो रहा है। वहां पे कोई बोर्ड नहीं, वहां पे कोई एरिया कितना लोकेशन में खुदाई होना है खनन होना है इसका कोई सीमांकन नहीं। वहां पे कितना रकवा में होना है, कौन सा प्लॉट में होना है, कौन सा खाता में होना है, इसका कोई कहीं पे अंकित नहीं है। तो हम सोचे कि इतना बड़ा अन्याय कैसे। तो फिर पता चला कि वहां ग्राम सभा से एनओसी भी नहीं लिया गया है, जबकि कोई भी खनन के लिए ग्राम सभा का एनओसी चाहिए, वन विभाग का एनओसी चाहिए, आपका खनन विभाग का एनओसी चाहिए। कई तरह का जो है कि विभागीय कार्य को पूरा करने के बाद ही आप कोई भी खुदाई कर सकते हैं, खनन कर सकते हैं। लेकिन वहां पर जिस मान लीजिए आप कह रहे हैं कि अवैध तरीका से, क्या अवैध तरीका है? अवैध तरीका ये है कि वहां ग्राम सभा से एनओसी नहीं लिया गया है। दूसरी चीज है कि वहां हैवी ड्रिलिंग करके जो है कि बहुत बड़ा बड़ा ब्लास्टिंग किया जा रहा है, जो अगल बगल गांव के आसपास है, जो घनी आबादी है, और उनका कोई चारदीवारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से डस्ट जो है पूरा उनका घर घुस जा रहा है और डस्ट जो है कि डायरेक्ट ये फसल पर चला जा रहा है। अल्लाह भी बर्बाद हो रहा है, सब्जी का खेती भी बर्बाद हो जा रहा है, घर भी बर्बाद हो जा रहा है, लोग इससे बीमार भी हो रहे हैं। तो कहने का मतलब वो जो खदान खोल रहा है वो अनलीगल तो है ही, साथ ही साथ वहाँ के लोगों के लिए कोई रोजगार का भी साधन नहीं है और बहुत तरह हाँ, के जो है रोजगार का भी बीमारी साधन नहीं। का देखिए भी वो ये है। रोजगार तो बिल्कुल नहीं है वहां। चूंकि हम लोग गए तो जो भी कार्यरत कर्मी थे सबको पूछे तो सब यही बताया बिहार बंगाल राजस्थान। मतलब जो बिहार बंगाल का टेंडर लिए है वहाँ पर, टेंडर भी लिया है और वहाँ एक एक ऑपरेटर एक एक मिस्त्री एक एक लेबर जो है कि बाहर से आए हुए हैं। तो बताइए आज झारखंड झारखंडियों का, जल जंगल जमीन झारखंडियों का, आज पहाड़ पर्वत झारखंडियों का, लेकिन आज झारखंड में रोजगार नहीं बन रहा है। इसीलिए तो मजबूरी में आज नक्सली बन रहे हैं। जो सदन में गरमाए हैं विधायक जी के माध्यम से कि आखिर क्या ऐसा व्यवस्था व्यवस्था है, क्या स्थिति ऐसा बनी हुई है कि आदि ये पहाड़ आदिवासियों का, ये जंगल आदिवासियों का, ये जमीन आदिवासियों का, लेकिन फिर भी नक्सली आदिवासी ही बोल रहे। क्यों? तो यही माइंस के आधार जो वहां पे घटना हम देखे, जो स्थिति परिस्थिति देखे, उनका जवाब यही है कि यही परिस्थिति के कारण आदिवासियों का जमीन, आदिवासियों का जंगल, आदिवासियों का पहाड़ होते हुए भी आज आदिवासी नक्सली बनने के लिए बेबस है, क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। जो लोग लाहा का खेती कर रहे थे उसको बर्बाद कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। वो जो खेती बाड़ी सब्जी मड़ुआ धान गेहूं का करते थे उसको भी खत्म कर दिया गया।
क्योंकि डस्ट के प्रभाव से सब बर्बाद हो गया। घर जो है कि हेवी ब्लास्टिंग से फट जा रहा है। वो लोग दहशत में है, बेचारा लोग करेगा तो करेगा क्या? प्रशासन नहीं सुन रहा है, स्थानीय अधिकारी पदाधिकारी नहीं सुन रहा है, जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहा है, तो बेबस करेगा तो क्या करेगा? आज यही वजह है कि आज झारखंड में इस तरह का अच्छा, नक्सली का बढ़ावा हो रहा है। एक बयान जो जारी हो रहा था, जैसे जयराम का सदन में उठाए थे इस नक्सली के मामले में, जिसमें से एक मंत्री भी जो है काफी दिनों से जो है नेतागिरी करता है, और अभी शायद मंत्री भी है। अरे नाम बोलिए ना डायरेक्ट। नाम तो हम नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन आप बता नेहा जुल्फिकर की ना? नहीं ना, वो नहीं। एक और मंत्री है जो जयराम दा का समर्थन दिया और कहे कि जो है जयराम दा अच्छे बात को रखे हैं, क्योंकि ममता देवी जी के बारे में बोल रहे हैं। नहीं नहीं, एक विधायक, एक मंत्री है, शायद वित्त मंत्री है ना, उनका सपोर्ट किए थे उसके बयान को, है ना? अच्छा, राधा कृष्ण किशोर। हाँ, तो उनके बयान को सपोर्ट किए, तो कहीं न कहीं अगर यदि मंत्री का भी अगर सपोर्ट मिले, वो वित्त मंत्री का, तो कहीं न कहीं एक तरह से देखा जाए कि आवाज उठ सकता है ऐसा कल के डेट में। देखिए, आवाज तो उठना ही चाहिए। एक चीज समझिए, जो जनता का बहुमूल्य कीमती वोट देकर के जो उन्हें जनप्रतिनिधि बनाया जाता है, उनको सदन भेजा जाता है, उस जनता का आवाज उठाने के लिए। ये नहीं कि वहाँ चाटुकार करने के लिए, ये नहीं कि यहाँ कमीशन लेने के लिए, ये नहीं कि वहाँ जो है कि उगाही करने के लिए। ये उन लोग को भेजा ही जाता है कि जनता का आवाज को मुखरता से उठाते हुए जन समस्या का अस्थायी समाधान को लेकर के और एंड रिजल्ट कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आवाज आवाज में ही रह गया। फाइनली एंड रिजल्ट आना चाहिए। अगर हम लेबर के हक के लड़ाई लड़ रहे हैं, इंडस्ट्री फैक्ट्री का घेराव कर रहे हैं, तो फाइनली अगर लेबर को 8 घंटा की जगह 12 घंटा काम कराया जाता है तो समाधान होना चाहिए। 12 घंटा से घटा करके 4 घंटा होना चाहिए, नहीं तो उनका जो है कि अतिरिक्त जो काम कर रहा है उसका एक्स्ट्रा पेमेंट मिलना चाहिए। ये हुआ फाइनल रिजल्ट। अगर हम जाकर के वहां पे, अभी हम लोग अनगढ़ा का सिंगारी का जो खनन है उसको हम लोग बंद करा दिए और अभी भी बंद है, और जब तक समाधान नहीं होगा तब तक वो बंद रहेगा। एंड रिजल्ट आना चाहिए। आज बंद है, जाकर के देख लीजिए, विजिट कर सकते हैं, पूरी तरह बंद है। तो ये नहीं कि जा करके बंद मैंने आवाज उठाए और आवाज 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 बना और एंड रिजल्ट फाइनल कुछ रिजल्ट आया नहीं। आप बताइए, इस तरह से फिर आप जो है वही रूप धारण कर रहे हैं, फिर आपके साथ कहीं कहीं एफआईआर हो जाए, फिर आपको जो है दबाया जाएगा इसे। एफआईआर तो अब उन पे होगा जो अवैध खनन कर रहा है। एफआईआर तो जो उन पे होगा जो अवैध खनन करने वालों पर कमीशन ले रहे हैं। उनके ऊपर कहाँ हो रहा है, तो अब देखिए अब आवाज अब उठाता है अब उनके ऊपर। बदलाव आ रहा है ना, अब बदलाव आ रहा है। अरे होगा भी एफआईआर तो क्या दिक्कत है जी? हमको तकलीफ नहीं है एफआईआर से। तकलीफ हमको होता है जैसे शरीर में घाव हो गया तो हमको पट्टी लगाना पड़ेगा, सुबह शाम दवाई खाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, हार्ट खराब हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा, तो इससे तकलीफ होता है। हमको केस एफआईआर पुलिस लाठी डंडा कोर्ट कचहरी से बिल्कुल हमको कोई तकलीफ नहीं है। जनता का संघर्ष के दौरान भगत सिंह को भी हुआ था, जेल भी गए थे, बिरसा मुंडा को भी जेल हुआ था। सब कोई को जितना आंदोलनकारी है हमारा, चाहे सुनील महतो, शक्ति महतो से लेकर शेख भिखारी नीलांबर पीतांबर फूलो जानो, हर कोई को जो है कि जेल पुलिस लाठी का सामना करना पड़ा था। हम भी करेंगे जनता के लिए।